H410MS2V2 गीगाबाइट का बोर्ड है, 400 सीरीज़ का है। और ये बोर्ड अभी वारंटी पीरियड में है। अभी जो कस्टमर है ये मेरा शॉप का ही कस्टमर है, अभी बोर्ड अंडर वारंटी में है। तो उसका जो SMPS है ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद SMPS में कुछ ब्लास्ट सा या फिर जो भी कहते हैं, अभी जो सीजन चल रहा है ये बारिश का सीजन में, जो रेनिंग सीजन है इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा SMPS जो पावर सप्लाई होता है कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का एडाप्टर, ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो इस महीने में ये 2-3 महीने में ऐसा केस अवेलेबल है। पर जिसका सिर्फ SMPS जाता है, पावर सप्लाई जाता है, वो तो बच जाता है। पर कुछ केस में मतलब 50% केस में क्या होता है, SMPS के साथ मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क दोनों को ही ख़राब कर देते हैं। क्योंकि ये सर्किट में जो होता है, ये SMPS का जो सर्किट होता है, मतलब ये जो पावर सप्लाई होता है, इसमें जो अगर ब्लास्ट हुआ मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसका वोल्टेज हाई लो हो जाता है कभी कभार। तो जब हाई हो जाता है तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम ये ख़राब कर जाता है। तो ये जो बोर्ड है अभी वारंटी पीरियड में है, पर कस्टमर ने कहा है छोटा मोटा कुछ इशू हुआ है तो फिक्स करने को, अगर बड़ा कुछ इशू है तो सर्विस सेंटर में ये भेजेंगे। अभी देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। इस बोर्ड को मैंने थोड़ा सा देखा। इस बोर्ड को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ लगा कि इस बोर्ड को सर्विस सेंटर में भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक है। अभी देखो नो पावर केस में अगर SMPS में शॉर्ट सर्किट होता है पावर सप्लाई में, तो SMPS अगर ख़राब हो जाता है, उसके साथ अगर मदरबोर्ड भी ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादातर मदरबोर्ड में मैंने देखा है, मेरे पास जितने लगभग केस आता है तो वो या फिर नॉर्थ ब्रिज या फिर साउथ ब्रिज या फिर PCH, ये तीनों को मतलब खा जाता है SMPS। तो इस बोर्ड में क्या है अभी देखते। इस बोर्ड में देखो पावर देता हूँ, देखो ये पावर दिया, हमारा PS ऑन बन गया, पर ये ट्रिगर नहीं लेगा। ये देखो ये ट्रिगर नहीं लेगा, मतलब बोर्ड में ट्रिगर नहीं ले रहा है। अभी मैं इसको फिर से एक बार ऑफ करता हूँ। मल्टीमीटर पे चला जाऊँ तो एग्जैक्ट क्या इशू है अभी पता चल जाएगा। मल्टीमीटर क्लियर दिख रहा है। देखो मल्टीमीटर पे अगर हम जाए, कहाँ गया एक प्रॉप और नीचे चला गया। तो देखो फिर से मैं पावर देता हूँ, ये ट्रिगर नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है PS ऑन में जो वोल्टेज है, मल्टीमीटर को फॉलो करो। देखो 1.42, 3.7, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.0, 1.29 मतलब फ्लक्चुएशन वोल्टेज है। अभी जो वोल्टेज यहाँ पर है इनवैलिड वोल्टेज है। ये वोल्टेज जब तक 3.3 नहीं आएगा तब तक ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। अभी बहुत वीडियो मैंने ऑलरेडी दे के रखा है कि यहाँ पर जो रेगुलेटर होता है, मतलब 3 वोल्ट 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर अगर हीट हो रहा है, देखो ठीक से देखो, अगर ये रेगुलेटर जो बोर्ड में रहता है, ये हर बोर्ड में ही रहता है पर गीगाबाइट में आपको इजीली मिलेगा। और ये रेगुलेटर अगर हीट होता है तो आपको बोर्ड में 2-3 चीज़ चेक करना है। और इसके लिए ऑब्वियसली मतलब पावर सप्लाई आपको चाहिए, DC पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अगर DC पावर सप्लाई आपके पास नहीं है तो इस तरह का बोर्ड आप मतलब प्रॉब्लम जो होगा वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको एक वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंजेक्ट करना होगा। एक वोल्टेज को इंजेक्ट करने से आपको पता चलेगा कि बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा सेक्शन पे हमारा बोर्ड में इशू है, प्रॉब्लम है, जो कि SMPS शॉर्ट सर्किट होने के वजह से ये होता है। अभी देखो पावर सप्लाई, बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम करते हो, जो सिर्फ डेस्कटॉप बोर्ड रिपेयर करते हो, वो उसके पास पावर सप्लाई नहीं होता है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं होता है।
और जो लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ लैपटॉप का भी काम करते हो उनके पास ऑब्वियसली है और होना भी चाहिए। तो पावर सप्लाई अगर आपके पास नहीं है डीसी पावर सप्लाई, तो इस तरह का बोर्ड में जो क्या प्रॉब्लम है आप ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों ढूंढ नहीं पाएंगे, अभी मैं एक चीज़ दिखा दूँ। देखो मेरे पास एक थिनर है, तो मेरा एक थर्मल कैम तो नहीं लेना पड़ेगा, पर एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा थर्मल। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, वो आ जाएगा, देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, इससे प्रॉब्लम होता है बहुत सारा। तो देखो ये अभी पावर दिया, तो ये देखो ये जो कंपोनेंट है ये बहुत हीट हो रहा है। देखो ऑलरेडी जो मैंने लिक्विड डाला ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत हीट है। अभी कितना हीट है मेरे पास, अगर हीटिंग से मतलब मीटर रहता, हीटिंग गन रहता तो मैं दिखा देता, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, हीटिंग गन आ जाएगा, ऑर्डर पे है अभी। तो ये जो कंपोनेंट है ये रेगुलेटर है, ये हीट हो रहा है। अभी रेगुलेटर हीट होने के पीछे 3-4 अलग अलग रीज़न हो सकता है। तो ज़्यादातर आपको फर्स्ट में ये पीसीएच जाएगा, पीसीएच अगर ख़राब हुआ तो भी ये गर्म हो जाएगा। सेकेंड आपका आयो, बोर्ड में जो एसआईओ होगा, तो आयो जो होगा वो ख़राब हुआ तो भी ये रेगुलेटर हीट हो जाएगा। नंबर 3 अगर साउंड आईसी भी ख़राब हो जाता है तो भी ये रेगुलेटर हीट हो जाएगा। और नंबर 4 लैन आईसी भी अगर ख़राब हो जाता है तो भी ये रेगुलेटर हीट हो जाएगा। अभी फर्स्ट पीसीएच, सेकेंड आयो, थर्ड साउंड, फोर्थ लैन। अभी ये 4 चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ आपका मदरबोर्ड में ख़राब होता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका एसएमपीएस में मतलब शॉर्ट सर्किट अगर होता है या ब्लास्ट होता है एसएमपीएस में, अंदर में कुछ आग सा आता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। चाहे आपके 400 सीरीज़ का बोर्ड हो या फिर 1000 सीरीज़ है, 800 सीरीज़, जो भी अभी मदरबोर्ड अपग्रेड मार्केट में मदरबोर्ड चल रहा है या फिर बैकडेटेड भी मदरबोर्ड में है, तो आपको बस दिमाग में रखना होगा अगर यहाँ पर रेगुलेटर हीट हो रहा है, ये रेगुलेटर लगभग सब बोर्ड में ही आता है, पर कुछ कुछ बोर्ड में जो कि ये 8 का होता है, 8 लेग का होता है, 6 लेग का भी होता है। तो इस बोर्ड में जो है 4 लेग का है। अभी इस तरह का रेगुलेटर आप देख सकते हो। इसका नंबर क्या होता है सबको पता होता है, ये नंबर जो होता है इसमें क्या लगा हुआ देखते, नहीं है तो 1117 करके आता है, बहुत सारा मॉडल आता है इसका, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। तो जो भी है, तो ये अगर गर्म हो रहा है तो आपको बस चेक करना होगा कि क्या ख़राब है। अभी चेक करने का प्रोसेस बता दूँ, प्रोसेस क्या है ऑलरेडी बता के रखा है, पर हर बार हमारा इस केस में पीसीएच या फिर ब्रीजी ख़राब आता था, पर इस बोर्ड में कुछ मतलब अदर है, और इस बोर्ड को मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी वारंटी में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ किया तो लगभग ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, तो वारंटी में कम खर्चे में हो जाएगा। तो अभी देखो क्या चेक कर रहा हूँ मैं, डीसी मशीन पावर सप्लाई, तो मैं यहाँ पर 3 वोल्ट 3.2 वोल्ट सेट कर दिया। अभी देखो मैंने इसमें 3.2 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है। अभी 3.2 वोल्ट सेट करने के बाद एक को मैं दूंगा ग्राउंड, और दूसरा जो है वो मुझे देना होगा ये एलडीओ के आउटपुट में, रेगुलेटर के, ठीक है। अभी रेगुलेटर का आउटपुट कौन है, ये वाला पिन जो होता है पीछे ऊपर में, ये होता है आउटपुट 3.3, इससे आउट होता है, इससे, ठीक है, यहाँ से। तो अभी देखो इसमें अगर मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ तो हमारा आयो हिट होता है, मतलब इस बोर्ड में आयो ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से। अभी देखो वोल्टेज मैंने इंजेक्ट कर दिया, ये देखो आयो, देखो सेंटर में देखो जो लिक्विड डाला ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और आयो बहुत हीट हो रहा है। एम्पेयर में अगर इंक्रीज़ करूँ तो और भी जल्दी से ये हीट होना चालू हो जाएगा। अभी मैंने 3 एम्पेयर पे रखा है, तो इतना हो रहा है, 4-5 एम्पेयर करेंगे तो और भी तुरंत ये हीट हो जाएगा, और सारा लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो छोड़ दिया, बीच में आ गया, फिर से डालता हूँ, ये देखो
तो इसमें जो आयो आता है लगभग इसका आयो आपको 800 से लेके 900 तक ये आयो आता है। इसका मॉडल बता देता हूँ। अगर ज़्यादा ऑर्डर लेते हो आप 10 पीस 20 पीस तो कुछ कम आएगा, पर 1-2 पीस अगर आप ऑर्डर करते हो तो 800 पकड़ के चलो। अभी 800 आयो परचेस करने के बाद उसके ऊपर शिपिंग पड़ेगा 100 तो मतलब कुल मिला के 900। अभी 900 आयो लगाने के बाद 600-700 तो इसका चार्ज होना चाहिए, तो लगभग 1500 इसका कॉस्ट आ जाएगा मदरबोर्ड डीपीआर में। तो मेरे ख्याल से 1500 अगर विदाउट वारंटी में होता तो ऑब्वियसली मैं बोलता करवा लो, पर बोर्ड हमारा वारंटी में है तो कस्टमर को ऐसे बोल नहीं सकते। तो देखो इसमें जो है IT8688E, ये देखो 8688E, तो इसका देख लेना प्राइस, कहीं पर भी मिले तो 800-900 लगेगा। तो ज़्यादा ऑर्डर करते हो तो कुछ कम हो सकता है। तो लगभग आयो मैंने अगर चेंज कर दिया, मेरे पास है ये आयो, पर 1500 इसका बिल हो जाएगा मदरबोर्ड रिपेयरिंग के। 1500 अगर बिल हो जाता है तो उससे बेहतर है कि सर्विस सेंटर भेजना अच्छा रहेगा। तो मैं बस सर्विस सेंटर को सजेस्ट करता हूँ इस बोर्ड को। तो देखो आपके पास अगर इस तरह का बोर्ड आए और विदाउट वारंटी में है तो ऑब्वियसली अगर आयो हिट हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस करो, आपका बोर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। और मैं भी नॉट श्योर, क्योंकि ये ब्लास्ट होने के वजह से हुआ है तो और भी कुछ छोटा मोटा इशू हो सकता है, पर फास्ट स्टेप है इसका आयो को रिप्लेस करना होगा आपको। आयो अगर आप रिप्लेस करते हो उसके बाद ऑन हो जाता है तो लकीली आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर सक्सेसफुल आपको नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला तो और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड में आयो का ही इशू है, अदर कोई इशू नहीं है। कोई कंपोनेंट मैंने अच्छे से देखा, कोई भी कंपोनेंट बर्निंग नहीं है और जला हुआ भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, मैंने चेक किया तो फॉल्टी बस आयो है। तो इसको सर्विस सेंटर में रेफ़र करते। तो वीडियो बस इतना ही है। तो हर बार LDO ख़राब होने से, रेगुलेटर ख़राब होने से ब्रिज ही ख़राब नहीं होता है। तो इस बार मैंने आयो ख़राब हुआ दिखाया। नेक्स्ट केस में साउंड IC लैन IC का भी कुछ केस आता है ये हिट होने के बाद, तो उसका भी वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप डाल दूँगा। तो इतना ही रहता है। लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। जय हिंद।